हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि अगर कूलर में पानी की जगह बर्फ़ रख दें तो क्या होगा। दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ चुका है। एसी, पंखे, कूलर जिसके पास जो भी है फुल स्पीड में चल रहा है। एयर कंडीशनर की ठंडक को तो हम रिमोट कंट्रोल से बदल सकते हैं। पंखा जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कूलर है जिसकी हवा को ठंडा करने की कोशिश लगभग हर परिवार में होती रहती है। कुछ इंजीनियर्स तो कूलर के टॉप टैंक में बर्फ रख देते हैं। पर प्रश्न यह है कि क्या कूलर के टॉप टैंक में बर्फ रख देने से कूलर की हवा सचमुच ठंडी हो जाएगी, या फिर कूलर के टॉप टैंक में फ्रिज का ठंडा पानी भर दें तो कूलर की हवा ठंडी हो जाएगी। जानते हैं आज की इस चर्चा में। सबसे पहले कूलर की तकनीक को समझ लेते हैं। कूलर अपने आप में एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इसमें नीचे एक बड़ा सा पानी का टैंक होता है, साथ ही ऊपर भी एक छोटा सा वाटर टैंक होता है। सबसे अच्छा कूलर यही माना जाता है जिसमें टॉप पर छोटा सा वाटर स्टोरेज हो। कूलर की पंखुड़ियाँ छत पर लगे पंखे की तुलना में छोटी होती हैं, परंतु मोटर पावरफुल होते हैं। कूलर के पंखे को चारों तरफ से एक विशेष प्रकार की घास से कवर किया जाता है। इसमें से एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। यदि कुछ भी कम हुआ तो कूलर सही से काम नहीं करेगा। कूलर के टॉप टैंक में बर्फ रख दें तो क्या होगा। कूलर में नीचे वाले टैंक में पानी भरा होता है। एक मोटर के जरिए वह टॉप टैंक तक जाता है। टॉप वाले वाटर टैंक में चारों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। इनके माध्यम से पानी कूलर के तीनों तरफ बनाई गई घास की दीवार पर गिरता है। इसी तकनीक के कारण आपको ठंडी हवा मिलती है। यदि आप टॉप टैंक में पानी की जगह बर्फ रख दें तो उसको पिघलने का सिलसिला तरल पानी से कम होगा। स्वाभाविक है, घास की दीवार जल्दी से गीली नहीं होगी और आपको ठंडी हवा मिलने में समय लगेगा। प्रश्न यह उठता है कि कूलर के टॉप टैंक में बर्फ की बजाय अगर फ्रिज का ठंडा पानी रख दें तो फिर शायद जल्दी से ठंडा कर दे। पर जैसा कि हमने बताया, कूलर बनाने की टेक्नोलॉजी उससे निकलने वाली ठंडी हवा से के लिए जिम्मेदार होती है। पानी इसके लिए सिर्फ एक उपकरण है। यदि पानी गर्म होगा तो वह घास की दीवार को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यदि वह समान तापमान से ज़्यादा ठंडा होगा तो सिर्फ आपको मानसिक ठंडक का एहसास होगा। हो सकता है कि कुछ मिनट्स के लिए आपका जो तापमान है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाए, लेकिन उसके बाद कूलर की हवा वैसे ही आएगी जैसे सामान्य पानी की स्थिति में आती है। पानी के तापमान ठंडी या गर्म नहीं होती। कूलर को ठंडा करने के लिए क्या करें। कूलर की हवा को ठंडा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी तकनीक को प्रॉपर काम करने दें। कूलर के अंदर पावरफुल मोटर जब छोटे छोटे पंखों को तेज़ी से घुमाती है तो उसके पीछे मौजूद हवा घास की ठंडी दीवार को पार करते हुए पंखों के पास पहुंच जाती है और कूलर की पंखुड़ियां उसी हवा को तेज गति से आपके पास फेंक देती हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है हवा का लेन देन। पानी की भूमिका केवल घास की दीवार को ठंडा करने तक ही सीमित होता है। तो हम जान लेते हैं कि कूलर से ठंडी हवा प्राप्त करने के कुछ टिप्स। दोस्तों, टॉप वाले वाटर टैंक के पानी गिराने वाले छेद साफ रखें। कूलर के तीनों तरफ बनाई गई घास की दीवार गंदी नहीं होनी चाहिए। कूलर की घास को समय समय पर बदलते रहें। कूलर की घास घनी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हवा के प्रवेश में अवरोध पैदा होगा। सबसे बड़ी बात, कूलर को ऐसी जगह रखें जहां उसे पर्याप्त हवा प्राप्त हो। यदि कूलर में हवा का इनपुट जैसा होगा वैसा ही आउटपुट भी मिलेगा। घास की दीवार के कारण हवा ठंडी हो जाएगी, लेकिन यदि कूलर में हवा का इनपुट अच्छा नहीं हुआ
तो फिर सबसे अच्छी घास की दीवार और सबसे शीतल जल भी कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।